हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, दिस रीडिंग विल रेजोनेट टू यू। सो जेमिनी, आई सी दैट कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ों को अभी उस ट्रेडिशनल बोल सकते हैं या फिर रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, कमिटमेंट बोल सकते हैं। सो दैट इज़ इम्पैक्टिंग देयर थॉट प्रोसेस राइट नाउ। ये पर्सन थोड़े से दुखी है कि ये रिलेशनशिप जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जा रहा है। मे बी देयर इज़ दिस गैप, डिस्टेंस, फिज़िकल रियलिटी में शायद से आप बात कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, होल्डिंग बैक है। ऑल्दो देयर इज़ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन, लेकिन फिर भी एक होल्ड बैक है। शायद से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, हायरोफेंट इज़ हाउ दे आर बिहेविंग राइट नाउ। सो क्वाइट अपने प्रिंसिपल्स को लेके, सिद्धांत, लव के डेफिनेशंस, लव का कैसा इस अर्थ रियलिटी में लव रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना चाहिए। सपोज इफ़ दे वांट कमिटमेंट, इफ़ द फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू देम, इफ़ देयर पेरेंट्स, फैमिली या फिर ट्रेडिशनल वेज ऑफ टेकिंग लव इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम, तो वो चाहते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं उनका 5 ऑफ कप्स है, ये है, तो कहीं ना कहीं उसमें उनको डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है। मे बी कमिटमेंट या ट्रस्ट या फिर ट्रेडिशनल सोच एंड इसमें डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल नवंबर मंथ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे आप दोनों की एक्सपेक्टेशन जो है ना आउट ऑफ दिस लव राइट नाउ इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट डजंट मीन आपके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। सो देयर इज़ लव बट देयर इज़ वेरी लेस एक्सप्रेशन ऑफ लव इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। आपके साइड से यू आर होल्डिंग बैक। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जेमिनी, वो ध्यान दीजिएगा। शायद से जो मैं आपके लिए बोलूँ आपके पर्सन के लिए एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ज़रूरी नहीं कि फुल रीडिंग ही रिप्लेसेबल हो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं बिकॉज वी आर रीडिंग एनर्जीज एंड दैट टू जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, नॉट ऑफ वन पर्सन एनर्जी। मैं उसमें नहीं टैप कर रही हूँ, मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, सो फिलहाल जो आपके दोनों के बीच की एनर्जी है विच इज़ लाइक दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें टाइम के ऊपर छोड़ी हुई हैं कि अगर जैसे कि होता है ना, ये फीलिंग किसी को हो सकती है, आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को, जैसे कि अगर डेस्टिन्ड है तो चीज़ें होंगी। लेट्स गो एज पर सिचुएशन, लेट्स गो एज पर फ्लो, लेट्स नॉट एनफोर्स एनीथिंग। अपने हिसाब से करने की कोशिश नहीं करते हैं, चलो जैसा होगा देखा जाएगा। बोथ ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज टू कम इन दिस रिलेशनशिप या फिर फॉर द अदर पर्सन टू चेंज। हालांकि उसमें मुझे बहुत रिजिडिटी नज़र आ रही है। इट्स डिफ़िकल्ट इन द नियर फ्यूचर। हायरोफेंट मेक्स दिस कनेक्शन क्वाइट अच्छी तो बात है, लेकिन एक पर्सन के साइड से। सो हायरोफेंट मेक्स ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल, रिलीजियस चीज़ों में अभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ द डेफिनेशन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप इज़ फॉर देम। दे वांट कमिटमेंट या फिर दे आर नॉट एबल टू शो कमिटमेंट। इट कैन बी लाइक दैट एज वेल। ऑपोजिट भी हो सकता है कि वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ाना, जिसमें आ जाता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। यस, ऐसा हो सकता है एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इट, और दे वांट इट फ्रॉम यू, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इट, या फिर दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप समवेयर। ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज़ लाइक ऑलरेडी एक मैरिज सिचुएशन है, मैरिज के कॉन्सेप्ट्स बीच में आ रहे हैं। वन ऑफ यू इज़ ऑलरेडी इन अ मैरिज सिचुएशन, वो बीच में आ रहा है। या फिर एक स्पिरिचुअल करियर, जैसे कि होता है ना, बहुत लोग अपने स्पिरिचुअल करियर को महत्व देते हैं। उस सोच के अगेंस्ट में अगर लव आता है एंड प्यार अचानक से कभी हो गया, सो दैट कम्स इन बिटवीन कि
मैं अपने स्पिरिचुअल करियर या फिर कोई संस्था से कोई जुड़े होते हैं, रिलीजियस संस्था से जुड़े होते हैं, उस वजह से वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वैसा भी ये सिचुएशन वर्कआउट हो सकता है कि देयर इज़ लव बट दे कांट टेक दिस लव ऑफिशियली इन द सोसाइटी, बिकॉज कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ उनका अलग इमेज है वहाँ पे, मे बी दे आर सिंगल इन दैट करियर फील्ड, ऐसा भी हो सकता है। एज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मैं जितना भी आ रहा है, मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, तो उनके जितने भी आ रहे हैं मुझे डाउनलोड्स दैट आई एम सेइंग, ये आपको इंडिविजुअल में हर सेंटेंस आपको रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, बाकी किसी को करेगा। सो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी दैट यू वांट टू होल्ड टू दिस कनेक्शन, बट आपने अपने एफर्ट्स को भी होल्ड करके रखे हुए हैं। आप इस प्यार को फूक फूक के अभी कदम आगे बढ़ाएंगे। मे बी देयर हैज़ बिन अ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से इस प्यार होने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप में फिजिकल वर्ल्ड में अभी एफर्ट्स कम लिए जा रहे हैं। हालांकि आपके पर्सन के इंटेंशंस है वन से हील, दे डोंट वांट देयर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट टू कम इन दिस कनेक्शन। जो उनका थोड़ा सा दुख पहुंचा है या फिर सैडनेस है कि कुछ अपने उनके हिसाब से ये कनेक्शन नहीं जा पा रहा है या नहीं लेके जा रहे हैं, मे बी दे आर सैड कि दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू विथ वॉट यू वॉन्ट इन दिस कनेक्शन। उससे ये पर्सन थोड़ा सा बाहर निकल के देयर इंटेंशन इज कि इस कम्युनिकेशन हो, पेजेस हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरियां बनी हुई है, एटलीस्ट अगर बात भी कर रहे हैं लेकिन टू द पॉइंट, वो जो डिसअपॉइंटमेंट का जो रीज़न है उसमें अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो देयर इंटेंशन इन द नियर फ्यूचर इज टू टॉक इट आउट, आपको कोई प्रैक्टिकल फिजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, जैसे कि यू विल सी एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड कि वो इस रिलेशनशिप में को वर्कआउट सोल्यूशन की तरफ, रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी। सो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपको उनके बिहेवियर में दिखेगा। वो कुछ उनको दुख पहुंचा है, बट देयर आर स्टिल दिस 2 कप्स अवेलेबल। आप दोनों के बीच में अभी भी रिलेशनशिप रिवाइव होने के चांसेस हैं, इफ़ इन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, ना ही कि हमारे बीच में वीक पॉइंट्स क्या है, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उससे ध्यान हटा के अगर पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान दिया जाए तो दिस रिलेशनशिप कैन डेफिनेटली बी वर्कड आउट। देयर इज़ अ बिग चेंज कमिंग इन दिस कनेक्शन विद द फील ऑफ फॉर्चून। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, बट व्हेन दिस विल हैपन दैट्स अ क्वेश्चन पॉइंट, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइन टाइमिंग आप अपने लेसन्स, आप दोनों अपने लेसन्स कब सीख रहे हैं, आज सीख रहे हैं तो कल ही से चेंजेस शुरू हो जाएगा। आपको 2-3 साल लग रहे हैं सीखने में, देन द चेंजेस विल कम आफ्टर दैट डिवाइन टाइमिंग विल कम आफ्टर दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में, ट्रेडिशनल चीज़ें, स्ट्रॉन्ग रिजिड चीज़ें इज़ कमिंग अस इंटरफेरेंस इन दिस कनेक्शन। हाउएवर इच्छा है दोनों को प्यार आगे बढ़ाने की। तो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग है, उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या लॉन्ग टर्म में क्या इंटेंशंस एंड एक्शंस ले रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके। नवंबर मंथ में आपके फेवर में क्या हो सकता है, इस क्या चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में अवॉइड करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। होम पेज में जाके आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। सो इफ़ यू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन यू बिकम अ मेंबर एंड यू गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ऑल दीज रीडिंग्स। इन डेप्थ रीडिंग्स का आपको एक्सेस मिलता है, प्लस आपको हर महीने मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होकर अपने पर्सनल सवाल मुझे पूछने का डायरेक्टली 1-on-1 आपको मौका मिलता है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स if you become a member. So if you decide to be here, then thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.